अगर तुम्हारी जेब में 100 ग्राम चांदी का सिक्का हो, चांदी से चांदी तो और नीचे चले, पहले पीतल का हो, कितना 100 ग्राम, अब चांदी का हो, तो जो पीतल में सावधानी रखी थी, चांदी में कितनी रखोगे? उससे ज़्यादा रखोगे ना। और आज की डेट में 100 ग्राम सोने का सिक्का तुम्हारी जेब में हो तो है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम वस्तु का मूल्य समझते हो ना। ये सोना 100 ग्राम, बाप रे बाप, और चांदी 100 ग्राम कुछ नहीं। 100 ग्राम चांदी 12,000 रुपये की आएगी, 11,000 रुपये के, और 100 ग्राम सोना कितने का है? 12 लाख, 17 लाख, 17 लाख और 10,000 में कितना अंतर है? अंतर समझते हो? ऐसा बहुत अच्छे समझते हैं। ऐसे ही ये पर्याय तुमने मजाक मजाक में खो दी, पुण्य में खो दी, पाप में खो दी, दौड़ने में खो दी, समाज में खो दी, संजोग खुश करने में खो दी, तो तुम्हें पता नहीं है सोना इस पर्याय के सामने 2 कौड़ी का है। ये पर्याय कितनी मूल्यवान है जो तुम गप्पों में खो रहे हो। भगवान के पूजा पाठ करो, ये करो, इधर भगो उधर भगो, तुम्हें पता ही नहीं है कि वेद ज्ञान नहीं करा तो अनंत भव के लिए चला जाऊंगा। ये पूजा पाठ धरे रह जाएंगे सबके सब, ये आश्रम धरे रह जाएंगे, ये सेठियापना धरा रह जाएगा। और सुनो, ये मार्ग बहुत सूक्ष्म है। अभी हमने तुम्हें जो आश्रम भावना बताई, ये तुम्हारे हमारे दिमाग में आती है? बोलो, आती है? हम जब तुमसे कहें कि देव साधु की सेवा करना, देव साधु गुरु में लगे रहना, मंदिर बनवाना, भाव रखना जिन शासन के, प्रभावना के, तुम्हें लगता है कि आश्रम भावना है? दिमाग में भी अपने आता है कि जिन नहीं करना? बोलो, कहाँ आता है? तुझे आश्रव तत्व संबंधी भूल है। देखो भाई, ये मार्ग सूक्ष्म इसलिए है कि अपन अनंत बार मुनि बने और अनंत बार 11 अंग पढ़े, लेकिन संवेदन से चूक गए। क्योंकि कौन सी बारीक भूल अंदर रह जाएगी हम पहचान नहीं पाएंगे। और तुम बताओ, जिसमें इतनी बारीक भूलें रह जाती हो, अनंत संसार बढ़ जाता हो, तो वो मार्ग कितना सावधानी का है। बोलो, तुम्हारी जेब में 100 ग्राम सोना रखा हो, तुम गप्पे मारोगे खड़े होगे? अरे बोलो, जब अपन पेमेंट लेने जाते हैं कहीं पर और थैले में पेमेंट भर के लाते हैं और रास्ते में वो कहता है 1,000 रुपये की चीज़ 200 रुपये में, देखने का भाव आता है? चांदनी चौक से निकल रहे तुम और पेमेंट लेके आ रहे हैं और वहाँ पर एक से एक सामान मिल रहा, नज़र भी जाती है तुम्हारी? क्यों नहीं जाती? ले लो ना, थोड़ा बाजार घूम के चलते हैं ना। क्या कहते हैं भैया, अभी नहीं घूम सकते, माल बहुत है। ऐसे इस मनुष्य पर्याय में आत्मा का कल्याण करने का समय है। गप्पे मत मारो, समाज सेवा में मत लगो, पंडितियाई में मत लगो, सेठियाई में मत लगो, बाले बच्चों को पालने में पागल मत बनो। समझ में आया? कमाने में पूरी जिंदगी, भैया ये बहुत चला जाएगा। और भूलें इतनी हैं, सुनो सुनो, तुम तो अभी नहीं कामों में लगे। भूल इतनी है कि जो सब छोड़ छाड़ के पहाड़ पे चले गए, वहां पे भी भूल पीछा नहीं छोड़ रही। त्यागी वृत्ति बन गए बेचारे, निवृत्ति ले ली, भूल नहीं निकल रही। लेकिन मंदिर बनवाना और घर बनवाना दोनों आश्रम है, समझ में नहीं आ रहा। और बेचारे ने घर परिवार छोड़ के भागा उस आत्म कल्याण के लिए। अच्छा बताओ, उद्रवलिंगी मुनि आत्म कल्याण करने के लिए भागा, लेकिन एक भूल से पूरे संसार में घूम गया कि नहीं घूम गया? और तुम तो भागे ही नहीं कहीं, तुम तो घर में, तुम तो भूलों के पिंड पे ही बैठे हुए हो। यहाँ तो पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, स्त्री को सब भरा पड़ा के नहीं, और इसमें तुम और असावधानी रख रहे हो। भाई साहब, हमारे लिए तो और ज़्यादा सावधानी से जीना है,
क्योंकि हम तो घिरे पड़े हुए हैं, हमारे पास तो आत्म कल्याण के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है। इसलिए भूल मत करना, यश ख्याति लाभ पूजा के पीछे मत पड़ना, नहीं ले डूबेगी। कसाय बहुत कहेगी, कह रहे थोड़ा मान प्रतिष्ठा कमा लो, इज्जत कमा लो, लोग प्रशंसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन भैया चक्रों में मत फंसना, ये बहुत चला जाएगा आचार्य के।